हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इलिक्ज़र। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैप्सूल के बारे में बताया था। कैप्सूल क्या होता है, वाइल्ड कलेक्शन ऑफ हर्ब के बारे में बताया, यानी कि किस प्रकार से कलेक्शन करेंगे आप हर्ब प्लांट का, यानी कि मेडिसिनल प्लांट का, उसके बारे में बताया। तो आज है हमारी यूनिट 8 की, यानी कि लास्ट यूनिट की थर्ड क्लास होगी। इलिक्ज़र के बारे में आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इलिक्ज़र। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इलिक्ज़र क्या होता है, आइए हम इस बात को फोकस करते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं। इलिक्ज़र आपके ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक है, जो कि ये एक बॉटनी से न होके आपके फार्मेसी, आप बी बी फार्मा डी फार्मा का नाम सुने होंगे, उसका एक टॉपिक है इलिक्ज़र, यानी कि यह फार्मेसी का टॉपिक है। ये बीएससी में यानी कि पहली बार देखने को मिला है टॉपिक। तो ये इलिक्ज़र यानी कि फार्मेसी का टॉपिक है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। आइए समझते हैं कि इलिक्ज़र्स होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा भाई, जो दवाइयाँ होती हैं वो तीन फॉर्म में होती है, तीन रूप में देखने को मिलती है। पहला हम बताएंगे आपको कैप्सूल। भाई कैप्सूल में देखने को मिल सकती है दवाइयाँ, जो कि कल बताया मैंने आपको। कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में, यानी कि सलूशन के फॉर्म में। सलूशन के फॉर्म में यानी कि आप कह सकते हैं कि कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। आपको पता है भाई इस कैप्सूल में क्या होते हैं। कैप्सूल के अंदर लिक्विड मटेरियल या फिर सॉलिड मटेरियल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं भाई ये इलिक्ज़र क्या है। भाई ये जो इलिक्ज़र है वो आपके लिक्विड के मोरालेस जैसा होता है, यानी कि लिक्विड यानी कि आपके सिरप के जैसा होता है जो आपका इलिक्ज़र है। तो समझते हैं कि सिरप क्या होता है। भाई आपको सिरप आप देखे होंगे, जो सिरप होता है और जो इलिक्ज़र है ये दोनों लगभग एक जैसे आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज इसमें देखने को मिलती है, पर इसमें कुछ डिसिमिलरिटी भी है, कुछ भिन्नता भी है, यानी कुछ अलग भी चीज़ें हैं इसमें। तो जो आपको पता है भाई, जो सिरप होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, सिरप आपको बोतल या फिर ग्लास जैसे, कांच जैसे चीज़ों में मिलता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, जो सिरप होता है वो वाटर और शुगर, ठीक है, वाटर और शुगर से मिलके बना होता है। वाटर होता है यानी कि पानी, और शुगर यानी कि मिठास के लिए मीठा होता है, मीठे के लिए उसमें शुगर डालते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल कांस्टेंट होते हैं, मेडिसिनल केमिकल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है भाई, जो कफ का सिरप होता है, कफ, ठीक है, कफ का सिरप होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होगा, शुगर होगा। शुगर क्यों डाला जाएगा भाई, मिठास के लिए। अगर भाई आपको दवा मीठे यानी कि स्वीट इन टेस्ट में ना हो तो आप उसको नहीं पिएंगे। भाई मीठा लगेगा तब आप पिएंगे, कड़वा रहेगा तो नहीं पिएंगे आप। तो स्वीट इन टेस्ट के लिए उसमें शुगर डाल दिया जाता है ताकि वो मीठा हो जाए। इसके अलावा उसमें कुछ केमिकल कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अल्कोहल में क्या क्या होता है भाई, वाटर होगा, शुगर होगा, कुछ केमिकल कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको उसमें कुछ कलरिंग मटेरियल देखने को मिल सकता है, फ्लेवरिंग मटेरियल देखने को मिल सकता है। ठीक है, कलर मिल सकता है, फ्लेवर मिल सकता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहा आपका सिरप। अब बात करते हैं इलिक्ज़र की। सिरप क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, जिसमें क्या हो, वाटर हो, शुगर हो, कुछ केमिकल कांस्टेंट हो, जिस प्रकार का सिरप बनाया जाए हो। यानी कि अगर लीवर से रिलेटेड कोई सिरप बनाया जाए तो उसमें उसके रिलेटेड केमिकल कांस्टेंट जाएगा। फीवर के लिए तो फीवर के लिए, यानी कि जितने अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार की केमिकल कांस्टेंट डाली जाएगी। तो उसी प्रकार इलेक्सर भी होता है। ठीक है, इलेक्सर भी उसी तरह होता है। उसमें क्या होगा, इसमें वाटर होगा और एल्कोहल होगा। वाटर होगा, ठीक है,
एल्कोहल होगा और कुछ अमाउंट में क्या होगा, शुगर होगा। शुगर क्या है, शुगर कुछ अमाउंट में होगा, ये शुगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सिरप होगा, सिरप में शुगर जरूर होगा, सिरप में शुगर होगा और आपके एलिक्सर में शुगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिरप में एल्कोहल हो भी सकता है और डिस्कोहल नहीं भी हो सकता, बट एलिक्सर में एल्कोहल प्रेजेंट होता है। कुछ सिरप होते हैं, जैसे आपको पता है कफ यानी कि खांसी जैसे प्रॉब्लम में जो सिरप होते हैं उसमें एल्कोहल देखने को मिलता है, यानी कि मोस्ट जो एल्कोहल होते हैं कफ के, ठीक उसमें एल्कोहल होता है, ताकि अगर किसी को खांसी आ रही हो तो वो पीने के बाद उसको थोड़ी नींद आ जाए, नींद आ जाएगी तो उसको खांसी कम आएगी, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, शुगर, सॉरी उसमें आपका आप कह सकते हैं कि एल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। अब जो एलिक्सर होता है उससे मैंने बताया कि भाई वाटर होगा, एल्कोहल होगा, वाटर होगा, एल्कोहल होगा, शुगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, कलरिंग एजेंट होगा, कलर देने वाला एजेंट होगा, फ्लेवरिंग मटेरियल होगा यानी जो फ्लेवर देगा। तो इतने सारे चीज़ इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसमें, आपका वाटर, एल्कोहल, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और साथ साथ इसमें आपका शुगर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिक्सर। एलिक्सर क्या होता है समझ में आया। अब जो एलिक्सर है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है मेडिकेटेड एलिक्सर, दूसरा होता है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। जो मेडिकेटेड एलिक्सर होते हैं उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सॉरी पहला आपका नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर, पहले इसको समझिए। जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होते हैं इसमें क्या होता है भाई, आपका शुगर होगा, एल्कोहल होगा, वाटर होगा, ठीक है, कलरिंग एजेंट होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होंगे, बट इसमें मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेडिसिन के तौर पे यूज होगा वो एलिमेंट इसमें नहीं होगा, और जो मेडिकेटेड होता है उसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा। तो अभी उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं एलिक्सर क्या होता है। तो एलिक्सर को क्या होता है मैंने आपको बताया कि इसमें सारे कंपाउंड होंगे। क्या क्या होगा इसमें, सिरप हो, जैसे सिरप होता है ठीक उसी प्रकार से होता है, बस इसमें क्या क्या होगा, इसमें एल्कोहल होगा, वाटर होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा, कलरिंग एजेंट होगा, कुछ मात्रा में शुगर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एलिक्सर को हम लोग डिफिनीशन यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो लिखा है इट इज़ क्लियर एरोमेटिक स्वीटेस्ट हाइड्रोकोलिक लिक्विड कंटेनिंग फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट विदाउट एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूजुअली आर और यूज्ड ओरली। यानी कि जो एलिक्सर होता है उसमें क्या क्या होता है मैंने बताया, वो स्वीट इन टेस्ट होगा, स्वीटेस्ट होगा, महकेगा, वो एरोमेटिक होगा, हाइड्रो एल्कोहलिक होगा यानी कि वाटर और एल्कोहल होगा लिक्विड फॉर्म में, कुछ चीज़ फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट होगा, जो कि अब उसमें क्या होगा विदाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, जो कि यूज जिसको हम लोग ओरली यानी कि अपने मुख के द्वारा उसको खा सकते हैं। अब बात आता है कंपोनेंट ऑफ एलिक्सर। एलिक्सर में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, मतलब एलिक्सर में क्या क्या पाया जाता है। तो जो एलिक्सर होता है वो वाटर सॉल्वेंट होता है यानी कि वाटर में घुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है एथिल एल्कोहल होता है 5 से 40%। एथिल एल्कोहल कितना होगा, 5 से 40% एथिल एल्कोहल होगा एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में, जो क्या करेगा खुद का प्रिजर्वेशन करेगा, ठीक है। ग्लिसरीन रहेगा, यहाँ पे ग्लिसरीन लिख लीजिएगा, ग्लिसरीन रहेगा। फ्लेवरिंग एजेंट होगा, जिससे फ्लेवर देने के लिए, आपको पता है भाई बहुत सी दवाइयाँ होती है, जब आप उसका कैप देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये मैंगो कलर का इसमें एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है या फ्लेवर दिख रहा है,
ऑरेंज दिख रहा है, लेमन दिख रहा है, तो उस प्रकार का सिरप हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है भाई, लेमन, ऑरेंज और मैंगो, रसबारी भाई सिरप जैसे उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं कि फ्लेवरिक एजेंट या फिर आपको फ्लेवर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कलरिंग एजेंट। उसमें कुछ कलरिंग एजेंट होगा जिससे कोएटलर डाइज होगा, एमरेंथस होगा, यानी कलर देने वाले कंपाउंड, इसमें बहुत सारे कुछ कलर देने वाले कंपाउंड हो सकते हैं। फिर आएगा आपका एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट में भी प्रेजेंट और आर नॉट भी प्रेजेंट, यानी कि जो इलिक्जर होगा उसमें मेडिसिनल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब जैसे यानी कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक क्लास ली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ होती है, कैप्सूल में ही बताया था, कैप्सूल यानी कि प्रीवियस क्लास में ही जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल कैप्सूल का जो बाहर का पार्ट होता है वो जिलेटिन का बना होता है, जो कि जिसका मेडिसिन में कोई रोल नहीं होता। भाई मेडिसिन में उसका कोई रोल तो है नहीं, वो जिलेटिन का बना होता है, वो बाद में जाकर डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो आपका पाउडर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन उसका कोई जो बाहर प्रेजेंट है जिलेटिन का एक जो बना हुआ मटेरियल है उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, जो जिलेटिन का बना हुआ एलिमेंट है उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो उसमें किस चीज़ का यूज है, ओनली जो बाहर का यानी कि अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यूज है। तो उसी प्रकार बताया गया इलिक्जर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इलिक्जर जो हो सकते हैं उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ इलिक्जर। इलिक्जर आर टू टाइप्स, यानी कि अगर मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं है उसके आधार पे इलिक्जर को दो पार्ट में बांटा गया है। तो वही लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस, यानी कि उपस्थिति और उसके न उपस्थिति पे, यानी कि प्रेजेंट और एब्सेंस के आधार पे जो किसके प्रेजेंट और एब्सेंस, एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो किसी थियरेपेटिक यूज में आने वाले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर्स एंड दूसरा आपका मेडिकेटेड इलिक्जर, यानी कि नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर और मेडिकेटेड इलिक्जर। पहले समझते हैं हम लोग नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर क्या होता है। मैंने आपको बताया जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो मेडिकेटेड इलिक्जर है, जिसमें मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है उससे हम लोग नॉन मेडिकेटेड कहते हैं। तो जो आपका नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर्स होता है उसमें क्या क्या हो सकता है भाई, मैंने ये बताया कि इलिक्जर जो होंगे उसमें क्या क्या होगा। इलिक्जर में क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है, इलिक्जर में एल्कोहल होगा, वाटर होगा, सम अमाउंट में शुगर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कलरिंग एजेंट होगा, फ्लेवरिंग एजेंट होगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर। हाँ, और इसमें जो ये नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर होगा इसका कोई थियरेपेटिक में यूज नहीं होता, यानी कि इसका उपचार में कोई रोल नहीं है, जैसे कैप्सूल का मैंने बताया। और ये जो आपका इलिक्जर होता है ये व्हीकल के रूप में, वाहक के रूप में यूज होते हैं। कहने का मतलब भाई जो ये आपका नॉन मेडिकेटेड है ये वाहक के रूप में यूज होते हैं। वाहक के रूप में इसलिए यूज होते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर इसी नॉन मेडिकेटेड एलिमेंट में कंपाउंड में केवल एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मेडिकेटेड हो जाएगा। यानी कि नॉन मेडिकेटेड में अगर हम केवल एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट डाल दें तो वो मेडिकेटेड हो जाएगा, तो वो व्हीकल रूप में ना होके थियरेपेटिक यूज में आ जाएगा। अभी उसको समझाते हैं आपको फिर से। दूसरा है आपका मेडिकेटेड इलिक्जर। जो आपका मेडिकेटेड इलिक्जर होगा इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका वाटर होगा, अल्कोहल होगा, शुगर हो भी सकता नहीं भी,
फ्लेवरिंग एजेंट होगा और कलरिंग एजेंट होगा, प्लस इसका थेरेपेटिक यूज होगा वो, और एक पॉइंट और इसमें मेडिसिनल एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। सिर्फ इसमें दो चीज़ नहीं होता है। पहला भाई, हाँ सॉरी, जो आपका नॉन मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड में इसका थेरेपेटिक नहीं यूज होगा, जो नॉन मेडिकेटेड होगा, और उसका कोई एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें नहीं पाएगा। यानी कि दो पॉइंट उसमें नहीं होती है नॉन मेडिकेटेड में। अगर यही एक पॉइंट केवल ऐड कर दिया जाए, क्या केमिकल यानी कि एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर उसमें डाल दिया जाए मेडिकेटेड में, वो तब मेडिकेटेड बन जाएगा। यानी कि नॉन मेडिकेटेड को अगर मेडिकेटेड में कन्वर्ट करना है आपको, केवल आप उसमें एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दीजिए, ठीक, तो हो जाएगा आपका मेडिकेटेड एलिक्सर। आइए अब इसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये लिखा है द एलिक्सर विदाउट एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि ऐसे एलिक्सर जिसमें एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेडिकेटेड। दस नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर कंटेंट, जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होता है वो एल्कोहल, ग्लिसरीन, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट यानी कि विलय के रूप में यूज होता है या फिर व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। आगे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर, जब मेडिकेटेड एलिक्सर को बनाया जाता है इट डू नॉट ठीक है, डू नॉट हैज थेरेपेटिक यूज। जो आपका नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होता है इसका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता इसलिए थेरेपेटिक यूज में नहीं आता। जैसे एरोमेटिक, भाई अगर कोई चीज़ महक रहा है, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक चीज़ है तो उसका क्या थेरेपेटिक यूज है, यानी कि उसका थेरेपेटिक यूज तो कुछ नहीं। भाई वो महक रहा है क्यों, क्योंकि उसमें फ्लेवर डाला गया है, उसका ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है। आइसो अल्कोहल होता है उसी प्रकार आपका बेंजोहेड्राइल होता है जो भी एलिक्सर के रूप में यूज होता है, इसका कोई रोल नहीं होता। दूसरा आपका मेडिकेटेड, जो मेडिकेटेड एलिक्सर है इसमें एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है इसलिए इसको मेडिकेटेड एलिक्सर कहते हैं। जो मेडिकेटेड एलिक्सर होता है, ठीक है, जो मेडिकेटेड एलिक्सर होता है इसमें नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होते हैं, यानी कि नॉन मेडिकेटेड का सारा कंपाउंड होगा, यानी कि अल्कोहल होगा, वाटर होगा, फ्लेवरिंग, कलरिंग, शुगर, इन जब जैसे एजेंट हो गए, एलिमेंट हो गए, साथ ही साथ एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो वो हो जाएगा आपका मेडिकेटेड। तो वही मैंने बताया कि अगर आपको मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर है, अगर आप उसको मेडिकेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, केवल आप इसमें एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो वो बन जाएगा। इट हैज़ थेरेपेटिक यूज, जो आपका मेडिकेटेड एलिक्सर है इसका थेरेपेटिक यानी कि उपचार में यूज किया जाता है इन सबको। जैसे एग्जाम्पल के थोड़ा बताया, हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन एलिक्सर, जो एंटी हिस्टामिन एलिक्सर होते हैं जो कि फीवर वगैरह में वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्टिव मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि वो थेरेपेटिक यूज भी हो जाते हैं। तो उसमें है क्लोरोफिनेनिन, मिलेट एलिक्सर एंड डाइफेनल हाइड्रोमिन HCl एलिक्सर आर यूज इन अगेंस्ट एलर्जी, यानी कि जो आपका क्लोरोफिनेरिन माइन होता है और आपका मिलेटेड होता है, साथ ही साथ आपका जो डाइफेनल हाइड्रोमाइन HCl होता है, ये सब जो एलिक्सर है वो किसके रूप में यूज किए जाते हैं, एलर्जी के रूप में। तो वो क्या हुआ, मेडिकेटेड एलिक्सर हुआ। दूसरा है आपका सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एलिक्सर, जो सेडेटिव या हिप्नोटिक एलिक्सर होते हैं इसका उपयोग स्लीपिंग जैसे चीज़ों में किया जाता है। कहने का मतलब जो आपका सेडेटिव होता है, ठीक, सेडेटिव का मतलब होता है आपका जो है कि विश्वास देने वाला। हिप्नोटिक एलिक्सर यानी कि आपको निद्रा में, आपको नींद नहीं आ रही है तो उसमें इसका उपचार किया जाता है। तो वह लिखा है द सेडेटिव एलिक्सर इंक्लूड ड्राउसीनेस, यानी कि सुस्ती या फिर झपकी लेना, एंड हिप्नोटिक क्लिनिकल, यानी कि नींद के लिए, नींद लेने के लिए, या फिर जिसको भाई जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको स्लीपिंग नहीं होती,
या फिर कुछ ओल्ड मैन होते हैं उनको नींद नहीं आती, तो ये आपका जो एलिक्सर है इसी में उपयोग किया जाता है स्लीपिंग के लिए। उसके बाद आता है आपका एक्सपेक्टोरेंट एलिक्सर। एक्सपेक्टोरेंट एलिक्सर ये आपके कफ और आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टो एलिक्सर होते हैं आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब जब आपको कभी सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो आपके जब कफ ठीक होने लगता है तो आपके बॉडी से बलगम निकलता है, चिपचिपा एलिमेंट होता है जो कि आपके नोज नेजल पोर के द्वारा या फिर माउथ के द्वारा निकलता है, तो उस कफ बोलते हैं उसको या फिर बलगम बोलते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सपेक्टोरेंट एलिक्सर, जो कि कफ और बलगम को यानी कि स्पूटम को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका मिसलेनियस एलिक्सर, जो कि सच एंड एक्स्ट्रा पैरासीटामॉल एलिक्सर आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, यानी कि जो ये मिसलेनियस एलिक्सर होता है इसका फीवर में लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ एलिक्सर। जो एलिक्सर होता है उसको कहाँ पैक किया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है। तो आपको पता है भाई, जो एलिक्सर होते हैं उसको ग्लास या वाटर बॉटल ठीक है, या फिर प्लास्टिक के कलरलेस बॉटल में या फिर ग्लास के बॉटल में उसको रखा जाता है, ठीक है। और इसके बॉटल का जो कैप होता है, ढक्कन होता है, उसको टाइटली बंद किया जाता है। और जो आपका एलिक्सर होता है इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा जाता। कहने का मतलब जो आपका एलिक्सर है उसको आप किसी बॉटल में रखेंगे, वो बॉटल प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर वो कांच का भी हो सकता है। और जो ये बॉटल होगा प्लास्टिक का कांच का होगा, ये तो हो गया। उसके बाद इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लो नीचे रखते हैं, ठीक है, और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा जाता। आगे समझते हैं एडवांटेज ऑफ एलिक्सर। एलिक्सर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। पहले एडवांटेज को समझते हैं, यानी कि क्या इसका उपयोग है। तो इट इज़ यूज्ड एज सेल्फ प्रिजर्वेशन। भाई इसको प्रिजर्वेशन के रूप में रख सकते हैं, यानी क्योंकि इस पर एल्कोहल पाया जाता है। आपको पता है भाई एल्कोहल जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट कंटेन बोथ। इसमें वाटर और एल्कोहल जैसे सॉल्वेंट पाए जाते हैं। जो आपका एलिक्सर होता है वो व्हीकल के रूप में यूज होता है, नॉन मेडिकेटेड, और इट इज़ इजली गिवन ओरली टू द पेशेंट। यह पेशेंट को, जो एलिक्सर है उसको आसानी से किसी पेशेंट को दिया जा सकता है, यानी कि जो वो की आसानी से इसको टेक कर सकते हैं माउथ या फिर ओरल के माध्यम से। इट मे बी हार्मफुल। डिसएडवांटेज है इसका, इट मे बी हार्मफुल। ये बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें एल्कोहल पाया जाता है। कहने का मतलब भाई जो बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो एल्कोहल नहीं ले रहे हैं, अगर उनको एल्कोहल दिया जाए, जो कि एलिक्सर है उसमें एल्कोहल है, तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, या ठीक वो उनके लिए हार्मफुल होगा। उसके बाद लिखा गया है इट डू नॉट स्टोर इन सनलाइट। इसको सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वोलेटाइल मटेरियल पाए जाते हैं जो सनलाइट के मिलते ही वो गायब हो जाएंगे। इट केप्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनहिबिटमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यानी कि जहाँ पे दहन जैसी यानी कि उष्मा जैसी चीज़ें हो, जहाँ पे यानी कह सकते हैं कि आपके जहाँ फायर आग वगैरह हो तो उससे दूर रखा जाता है इसको, क्योंकि इस पर एल्कोहल पाया जाता है। उसको अगर वो वहाँ पे है तो वहाँ पे हो सकता है कि बड़ी समस्या, कहने का मतलब वहाँ पे आग भी ले सकता है, यानी कि फायर भी हो सकता है। तो ये रहा पूरा आपका एलिक्सर। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा आपके साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होगा जिसका नाम है हाइड्रोथेरेपी या हर्बल बाथ। हर्बल बाथ क्या होता है, हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ समझेंगे। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपलोड हो गया है आपका PDF। मिलते हैं लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके BSc 4 सेमेस्टर की तैयारी हो सके।